ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सारे इनविजिबल लोग विजिबल हो जाइए ताकि आप सब के साथ फेस टू फेस बात किया जा सके। कल हमने भगवत गीता के भूमिका पर चर्चा छेड़ा था। आइए उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सब भक्तों की इच्छा से मैंने भूमिका पूरा लेने का निर्णय लिया। ऐसा लगा कि भूमिका पहले पूरा हो जाए, देन ऐसी सभी की इच्छा थी तो मैंने कहा ठीक है, मैं पूरा भूमिका करने के बाद ही अगला अवसर हमारे बाकी भक्तों द्वारा आप सबको सुनने का मिलेगा। श्रील प्रभुपाद भूमिका में आगे लिखते हैं और कहते हैं, जब मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को, वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है, और जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवात्मा, और विशेषकर से मनुष्यों की बात इसलिए की जाती है क्योंकि बाकी सारी योनियां भोग योनि कही जाती। बाकी सारी योनियों में आप उस कृत्य को करने के लिए बाध्य होते हैं।
एक्सेप्शनल केस छोड़कर, कि किसी को पुनर्जन्म स्मृति हो पशु योनि में और वह पशु योनि में भी भक्ति करे। जस्ट लाइक महाराज भरत जब हिरण की योनि में गए तो उनको याद था, लेकिन जितने जीवात्मा 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को छोड़ करके बाकी जितनी योनियां हैं, ये सारी भोग योनि कही जाती। इस योनि में आप प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि इन योनियों में आपको स्वीकृति नहीं मिलती। तो यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अपने प्रयोजन को पाना हो, तो सबसे अच्छी योनि मनुष्य योनि, और वो भी कलयुग की योनि। तो इसलिए व्यक्ति को इस कलयुग में यदि मनुष्य योनि मिल जाए तो उसे अपने जीवन के उद्देश्य को, प्रयोजन को सिद्ध करना चाहिए। क्योंकि यदि कुत्ता बन गए तो कुछ नहीं कर सकते, सांप बन गए तो कुछ नहीं कर सकते, डस सकते हैं खाली, वही काम है। हाँ? नाक का काम क्या है? डसना। तो विषि छोड़ेगा। इसी प्रकार से शेर क्या करेगा? तो शेर मांसाहार करता है तो मांस ही खाएगा, वह कुछ और नहीं करेगा। चाहे उसके सामने जो भी जीव आए, उस जीव के साथ वह हिंसा करेगा। तो इसलिए प्रयोजन सिद्ध करने के लिए मनुष्य योनि है। यदि मनुष्य भी अपना उद्देश्य भूल जाए, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का वर्कर है और कंपनी में दी गई अथोराइज्ड कार्यों को वह न करे, कुछ और करे, तो इसका मतलब है कि वह अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है। तो उसे उस क्या करना पड़ेगा? अपनी जिम्मेदारी याद दिलानी पड़ेगी। इसलिए हर व्यक्ति जब अपना प्रयोजन भूल जाता है तो कोई ना कोई याद दिलाने आता है। उसी तरह से हमारे हमारे परम पिता भगवान जब मनुष्य अपने प्रयोजन को भूल जाता है, तो भगवान उसी उद्देश्य को, विशेष रूप से उस उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। तब भी मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, तब भी असंख्य लोगों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपनी स्थिति को जान पाता है। जैसे क्लास में टीचर सबको पढ़ाता है लेकिन सब नहीं समझ पाते, बिल्कुल उसी तरह से भगवान जब अवतरित होते हैं और भगवान जब सिखाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, उस स्थिति में भी असंख्य लोगों में कोई एक व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहता है या समझता है या समझने का प्रयास करता है। देन ऑल ऑफ यू कैन थिंक कि आप कितने फॉर्चुनेट हैं। एटलीस्ट आप सब आज उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। ऑल ऑफ सडन आप लोग के लाइफ में ऐसा एक पहलू आया, जीवन में कष्ट आया या वॉट एवर, जो भी परिस्थितियां आई, आप आर्त बने, अर्थार्थी बने, जिज्ञासु बने, अथवा अपने ज्ञान के कारण आप इसको भुनाने आए, जिस भी कारण से आप आए, कारण जो भी रहा हो, किंतु समझने की बात इतनी है कि हम आए। तो इसका मतलब हम उन करोड़ों लोगों में अकेले व्यक्ति एक ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति, नहीं तो आपके आसपास लोग देख लीजिए, कितने सारे लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं। हाँ, उनसे आप पूछोगे आप क्या कर रहे होगे तो क्या कहेंगे? हम पूजा करते हैं, हम अपने घर में बिल्कुल सुबह सुबह उठ के रोज अगरबत्ती जलाते हैं। लेकिन पूजा करना उद्देश्यों की पूर्ति नहीं है। हाँ, पूजा करने से आपको उद्देश्यों की पूर्ति नहीं मिलेगी। गौतम प्रभु मुझे स्पॉटलाइट देंगे? थैंक यू।
तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं यह भगवत गीता इसीलिए कही गई है ताकि व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति को जान सके। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए जाते हैं, अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए जाते हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उसकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दें और जीवन की योजना का निर्धारण कर दें। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। इस लाइन से, इस पैराग्राफ से श्रील प्रभुपाद एक बात की क्लैरिटी देते हैं कि श्रील प्रभुपाद इस बात की क्लैरिटी देते हैं कि भगवान लीला अपने भक्तों के साथ करते हैं, किसी के साथ भी नहीं करते। अर्जुन पहले से ही अज्ञान से मुक्त था, वह ज्ञानवान था क्योंकि वह भगवान के साथ रहता था। क्या अर्जुन का मोह में पड़ना लोगों को संशय में नहीं डालता कि अर्जुन जैसा व्यक्ति कैसे मोह में पड़ सकता है, उसे कैसे चीजें नहीं समझ में आती? तो भगवान ने उन्हें मोह में डाला ताकि अर्जुन इस जीवन संबंधी प्रश्नों को कर सके और उस प्रश्न के उत्तर से समस्त जीवों को, विशेषकर मनुष्यों को लाभ हो सके। इसलिए इसलिए भगवान ने अर्जुन की उस स्मृति को, उस ज्ञान स्मृति को अज्ञान में डाल दिया या विस्मृति विभ्रम में डाल दिया, जिससे कि मनुष्यों की कई पीढ़ियां, भावी पीढ़ियां लाभ पा सके। भगवत गीता, मैंने जैसा आपको बताया था, भगवत गीता की विषय वस्तु 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है इस भगवत गीता में। सर्वप्रथम भगवान का, मैंने प्रथम कक्षा में बताया था कि इस भगवत गीता में हम 5 मूल सत्यों को यहां पर पढ़ेंगे। पहला, ईश्वर के विज्ञान का। दूसरा, जीवों के स्वरूप का। यह जान लेना चाहिए ईश्वर परमः कृष्ण, अर्थात परम नियंता कृष्ण है, और नियंता है तो किसी न किसी को नियंत्रित करेंगे। तो समस्त जीवों को नियंत्रित करते हैं कौन? भगवान। अब यदि यह जीव ऐसा कहता है कि वह नियंत्रित नहीं होना चाहता अपितु स्वतंत्र है, तो वह पागल है। एक बार ध्रुव महाराज जब उन्होंने अपनी योग साधना प्रारंभ की तो 6वें महीने में उन्होंने अपनी सांसों को रोककर साधना प्रारंभ की। भगवान के नाम जप के कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि भगवान अंदर, वह अंदर सांसों को रोककर भगवान का दर्शन करने लगा और भगवान भी वहां ठहर गए तो बाहर हवा रुक गई और बाहर श्वास रहा ही नहीं, बाहर ऑक्सीजन रहा ही नहीं, सारी ऑक्सीजन ध्रुव महाराज के अंदर सिमट गई। अब तो पूरे के पूरे इस ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। नियंता कुछ क्षण के लिए ही ध्रुव महाराज के हृदय में ठहरे थे, और ऐसे नियंता, ऐसे ईश्वर जब उनके हृदय में जाकर ठहरे तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। क्यों? अगर कंट्रोलर थे तो कोविड में अलग से सिलेंडर देने की क्या आवश्यकता थी? सिलेंडर तक पूरी नहीं हो पा रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर ला के लगाया जा रहा था, व्यक्ति ऐसे उंगली में ऑक्सीमीटर डाल के नापता था, मेरे अंदर ऑक्सीजन की कमी तो नहीं होगी, इतना परेशान था। मतलब कहने का तात्पर्य यह है
कि कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है। यदि व्यक्ति ऐसा मानता है तो वह सबसे बड़ा मूर्ख है, उससे बड़ा कोई और मूर्ख नहीं। हम्म? जीव सभी प्रकार से कम ऐसे जीव को बद्ध आत्मा तो कहते हैं। हम्म? और यह नियंत्रित है। अतएव भगवत गीता में विषय वस्तु, पहला ईश्वर, दूसरा जिनको हम सर्वोच्च नियंता कहते हैं, दूसरा नियंत्रित जीवात्माएं, और इसके बाद इसमें हम प्रकृति, काल, कर्म की भी व्याख्या करेंगे। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव अलग अलग कार्य में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि भगवान कौन है, जीव क्या है, प्रकृति कैसे हम पर अपना कार्य करती है, दृश्य जगत क्या है, और काल द्वारा इसका नियंत्रण कैसे होता है, और उस काल के अंदर रहकर उस काल के प्रभाव में जीव किस प्रकार से इस प्रकृति में कर्म करता है, उसके क्या कार्यकलाप होते हैं। भगवत गीता इन्हीं 5 मूलभूत विषयों की स्थापना करती है। कौन कौन से 5 मूल विषय हो गए परीक्षित प्रभु? कौन कौन से 5 विषय हुए जिसका हम अध्ययन करेंगे? हेलो। परम नियंता ईश्वर, जी। जीव, जीवात्माएं, भौतिक प्रकृति, काल और कर्म। कर्म क्या है? जीवों के कार्यकलाप, उन्हें कर्म कहते हैं। इस प्रकार से यह 5 विषय हैं जिन 5 विषयों का हम इस भगवत गीता में अध्ययन करेंगे। सभी को समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी प्रभु जी क्षमा चाहूंगा, पेज नंबर मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर है हम लोग। पेज नंबर 7 में, ठीक है प्रभु। पेज नंबर 7 में है, सेकेंड पैराग्राफ से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, भूमिका ही हम पढ़ रहे हैं अभी, और जब तक भूमिका खत्म नहीं होगी तब तक श्रीमद् भगवद गीता शुरू नहीं होगी, है ना? ठीक है, सभी को मिल गया? सभी ने भगवद गीता खोल ली? पेज नंबर 7। हाँ, भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। इसके बिहाफ में इसी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। यह प्रकृति मेरी अध्यक्षता में, यह चराचर जगत मेरी अध्यक्षता में, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति कार्य करती है, और फिर वह प्रकृति इस चराचर जगत को आगे बढ़ाती है। हाँ? और प्रकृति कौन? तो इस प्रकृति की जो जेलर है, इस भौतिक जगत की जो जेलर है, तो इसके बारे में भगवान कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो इस प्रकृति की जो जेलर है, इनको सरपास करके जाना, इस माया जगत को पास करके जाना सभी के लिए दुरत्य है। मम माया दुरत्यया, सामान्य नहीं है, बहुत मुश्किल है। दुरत्य मतलब अत्यंत कठिन। ठीक है ना? तो शिल प्रभुपाद आगे लिखते हैं, कहते हैं, जब हम दृश्य जगत में आश्चर्य घटनाएं घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। कई लोग ऐसा कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, अरे कोई भगवान भगवान नहीं होता, यह प्रकृति तो अपने आप काम करती है। अच्छा, मान लीजिए प्रकृति अपने आप काम करती होगी, मान सकते हैं ऐसा। अ, एक बात बताइए, आपके घर में आप कमरे में जाते हैं तो पंखा अपने आप चलने लगता होगा, चलता होगा नहीं? कुमुदनी माता जी, अपने आप पंखा चलता है? अच्छा, चालू करना पड़ता है, ओके।
तो फिर आप कार में बैठते होंगे, कार अपने आप आपको गंतव्य तक ले जाती कि नहीं? त्रिविक्रम प्रभु, अपने आप ले जाती है कार आपको? नहीं ले जाती, ये तो बड़ा गड़बड़ है। प्रकृति तो अपने आप कार्य करती है ना। अच्छा, गौतम प्रभु ने, अच्छा क्लास स्टार्ट नहीं हुआ होगा, अपने आप स्टार्ट हो गया होगा क्लास, राइट गौतम प्रभु? इसके लिए भी कार्य करना पड़ा, ये भी बड़ा आश्चर्य है। आप सोचिए, जीवन में ऐसा कोई, अच्छा सुबह आप उठते होंगे तो अपने आप आपके ऊपर पानी आ जाता होगा, आप बोलते हो आ जाओ पानी मुझे नहला दो, तो पानी नहला देता होगा, फिर आप उठकर आ जाते होंगे मंगल आरती में, राइट पवित्र प्रभु? ऐसा नहीं हुआ? मतलब कोई उठाने आया आपको, मतलब उसके पीछे भी कोई कार्य हुआ? ये तो गड़बड़ हो गई, फिर प्रकृति अपने आप काम नहीं कर रही थी। प्रकृति अपने आप काम नहीं कर रही है, कोई ना कोई इसके पीछे है। अब सोचिए, इस छोटे छोटे कार्य के लिए आपने एक नियंता बनाया, तो फिर इतने बड़े भौतिक संसार में चलने के लिए जो अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई नियंत्रण करने वाला नहीं होगा? कोई भी मशीन अपने आप नहीं चलती, उस मशीन को चलाना पड़ता है, तो यह भौतिक जगत भी कोई ना कोई चला रहा होगा, इसका भी कोई ना कोई क्या होगा, नियंता होगा, इसका भी कोई ना कोई नियंता होगा। तो वह नियंता कौन है, बस यह जानने की आवश्यकता है। यह नहीं कह सकते नहीं नहीं प्रभु जी ब्रह्म तो निराकार है, वो ऐसे ही चलता है सब कुछ, वो कुछ नहीं करते, है ना? एक बार हमारे परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज सऊदी अरब से आ रहे थे, तो एक मुस्लिम मिला, और मुस्लिमों में भी वो मौलाना था। तो महाराज से पूछा कि आप ये क्या हाथ में माला लेकर के, मतलब क्यों ये, वो महामंत्र कर रहे थे इतना कि भाई अपने आप को सुनाई दे, तो हल्का गुनगुन गुनगुन सुनाई दे, हरे कृष्ण 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 सुनाई दे रहा था। तो बोले आप ये क्यों करते हैं? अरे अल्लाह तो निराकार है, अल्लाह भगवान ऐसे थोड़ी है, आप लोग मूर्ति पूजा करते हो, आप लोग ऐसा करते हो वैसा करते हो, हजारों बातें करने लगा। तो महाराज उससे पूछे, अच्छा बताइए, आप जब प्रेयर करते हैं, भाई शब्द तो हमारे लिए, हम तो ऐसे ही शब्द यूज करते हैं, आप जब प्रेयर करते हैं, आप जब नमाज पढ़ते हैं, तो आप क्या करते हैं? बोले हम नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? तो अल्लाह सुनता है आपकी बात कि नहीं सुनता? तो बोले सुनता है। इसका मतलब अल्लाह के कान है ना? तो बोले भैया आपके कान है कि नहीं? बोले हाँ मेरे तो है, मैं तो सुन रहा हूँ। तो बोले अल्लाह का भी कान होंगे, तो मानते हो ना कि अल्लाह के कान है? अब वो अपनी बात में फंस गया, बोले अल्लाह के कान है, तो बोले आप अल्लाह को कुछ खिलाते होगे, अल्लाह आपको देखता होगा, तो उनकी आंखें हैं या नहीं? बोले आप किससे देखते हो? बोले मैं तो अपनी आंखों से देखता हूँ। तो बोले अल्लाह की भी आंखें हैं, तो मानते हो ना कि अल्लाह की आंखें हैं? बोले हाँ। बेचारा कंफ्यूज हो गया कि मैं अभी तक जिनको निराकार बता रहा था वो तो साकार है, जो देख सकता है, जो देखने के लिए आंखें चाहिए, जो सुन सकता है, सुनने के लिए कान चाहिए, बोलने के लिए जिह्वा और मुख चाहिए। इस प्रकार से अपने तर्कों से महाराज ने प्रूव किया कि अल्लाह निराकार नहीं साकार है। जिस कॉन्टेक्स्ट में इन्हें निराकार कहा जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट को आपको समझना होगा कि उन्हें क्यों निराकार कहा जाता है। सबसे पहले आपको उस कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। श्रील प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि नियंता को न मानना बचपना है। उदाहरण के लिए एक बालक सोच सकता है कि स्वचालित यान विचित्र होता है, क्योंकि वह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है, खींचने वाले पशु से चलता है। किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है, और वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश के रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है।
अच्छा, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा ना, साइंस में पढ़ा होगा, मैग्नेट को आप जितने भी हिस्सों में डिवाइड कर दो वो मैग्नेट ही रहता है ना। बिल्कुल इसी तरह गोल्ड का कोई भी हिस्सा ले लो, वो गोल्ड ही होगा। यहां पर श्रील प्रभुपाद यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्र में परमेश्वर के गुणों से युक्त है। अंतर क्या है? अंतर ये है, हम भी भगवान के समान ही गुणों वाले हैं, लेकिन भगवान परम है, भगवान विशाल है। वही अंतर है जो समुद्र में और एक बूंद जल में होता है। वह समुद्र है और हम एक बूंद जल है। गुण तो दोनों में, दोनों H2O ही है। दोनों के जल का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। लेकिन मात्रात्मक रूप में दोनों इन अ फॉर्म ऑफ अमाउंट जब हम इसको करते हैं तो दोनों क्या है? दोनों भिन्न है। एक विशाल है और हम बड़े अणु है, बहुत थोड़े से। श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। लोगों ने पहले चांद पर जमीन खरीदा, फिर कुछ दिन बाद मंगल पर खरीदेंगे, और इस प्रकार से सारे ग्रहों को बेच देंगे। फिर बोले ग्रहों पर गए क्या? बोले नहीं नहीं, हम यहीं से फोटो में देखते हैं कि हमारे जमीन के ऊपर झंडा गड़ा हुआ। हाँ, तो आपको भी जब खाना हो ना तो टीवी में ऐसे ऑन कर लिया कीजिए सामने, बोले ये रसमलाई है, ये पुलाव है, ये विशेष कोफ्ता मलाई है। ऐसे टीवी में ऑन कर लिया कीजिए, क्या जरूरत है खाने की? नहीं, जमीन चांद पर आप अपना जमीन देख लेते हैं। हाँ, बताइए, बेचने वाला भी महान और खरीदने वाला उससे बड़ा महान। चांद पर जमीन खरीद रहे हैं लोग। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यद्यपि हमें भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हम यह जानना चाहिए कि हम नियंता नहीं है। इसकी व्याख्या भी इसी भगवत गीता में की गई। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति कहा गया है, उत्कृष्ट प्रकृति वाला। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है। आप लोग बार बार सोचते होंगे ना, तमाल प्रभु क्यों कहते हैं सब स्त्री है, सब स्त्री है। अब देखिए यहाँ श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा नियंत्रित होती है। इसका मतलब हर व्यक्ति, हर व्यक्ति भगवान के द्वारा नियंत्रित है। अभी आपने थोड़े समय पहले पढ़ा कि भगवान नियंता है और जीव के ऊपर नियंत्रण करते हैं। जीव के ऊपर भगवान क्या है? नियंत्रण करते हैं। सब जीव क्या है? सारे के सारे जीव नियंत्रित है भगवान के द्वारा। इसका अर्थ यह है कि नियंत्रित होने वाला कौन है? प्रकृति है। इसका मतलब प्रकृति कौन है? स्त्री है। इफ A equal to B equal to C, then we can say A equal to C, hence proved। नहीं, यदि ऐसा कहा जाए राम श्याम के बराबर है और श्याम गोविंद के बराबर है, तो हम कह सकते हैं राम और गोविंद बराबर है। यह सिद्ध हुआ। समझ में आया मैं क्या बोला? राम और श्याम बराबर है, श्याम और गोविंद बराबर है, तो हम कह सकते हैं राम और गोविंद बराबर है। बोले प्रभु जी गणित पढ़ा रहे नहीं, क्या करें, आप लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आप लोग को पढ़ाने के लिए बताना पड़ता है नहीं। श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं, श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं, प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही नियंत्रक हैं। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख 7वें अध्याय में हुआ है। अपरेयमित स्तवन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम
जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। यह भौतिक जगत मेरी अपराशक्ति है, लेकिन इससे भी दूसरी प्रकृति जीव भूताम अर्थात जीव है। हाँ, इसमें भी परे, इसके भी परे जो दूसरी प्रकृति है उसे क्या कहा गया है? जीव कहा गया है, भूताम। समझ में आया कि हम सब प्रकृति हैं? आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे ना कि कोई पुरुष है? सब मानेंगे ना क्या प्रकृति है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा शिला प्रभुपाद कह रहे हैं। फिर शिला प्रभुपाद भी नहीं कह रहे, शिला प्रभुपाद इसको प्रूव कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं 7th चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता से कि सबके सब भगवान के नियंत्रण में रहने वाली प्रकृति है। त्रिविक्रम प्रभु परेशान हो गए, बोले प्रभु जी बहुत परेशान करते हैं। नहीं त्रिविक्रम प्रभु, ठीक है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब देखिए ये गुण व्यक्ति को समय के अनुसार भी बदलता है, व्यक्ति के अनुसार भी व्यक्ति के अंदर यही प्रकृति होती है। प्रकृति के ये 3 ही गुण हैं। अब देखिए जब आप सुबह उठते हैं, अभी का जिस समय आप बैठे हैं, आप सतोगुण में बैठे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, दिन बढ़ेगा, शोर शराबा बढ़ेगा, दिन में आप रजोगुणी हो जाएंगे। अभी जितना मन शांत है, क्या इतनी शांति आपको दिन में मिलती है? नहीं मिलती। दिन में आपको बड़ी ऐसे उलझन सी होती है, 12 बजते हैं, 3 बजते, 4 बजते, 5 बजते तक तो दिमाग ऐसा लगता है प्रभु जी आज तो एकदम थक गया। कोई कुछ बोले तो आदमी एकदम झुंझला जाता है। और रात होते तक तो पूछो मत, बस ऐसा लगता है प्रभु जी कैसे खाना मिले, कैसे कुछ ऐसा मिले कि व्यक्ति बिस्तर पकड़े और सो जाए। हाँ, और इस प्रकार से व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। अब स्वभावतः मैंने तो अभी बताया समय के अनुसार व्यक्ति का गुण बदलता है। कुछ व्यक्ति स्वभावतः सतोगुणी होते हैं, कुछ व्यक्ति स्वभावतः रजोगुणी होते हैं, और कुछ व्यक्ति स्वभावतः तमोगुणी होते हैं। कुछ व्यक्ति आप देखेंगे कि सुबह से लेकर के रात तक मतलब वो सत्वगुण में रहते हैं, बड़े शांत रहते हैं। आप कभी भी चिल्ला कर भी बोलेंगे तो भी वो बड़े शांति से जवाब देंगे। कुछ व्यक्ति सुबह सुबह भी रजोगुण में होते हैं, आप उसको उठाने जाओ वो आपको ऐसे खाने दौड़ जाएगा। हाँ, और कुछ व्यक्ति तमोगुणी होते हैं, ऐसे तमोगुणी व्यक्ति जिनको दिन भर नींद ही आता है। हाँ, हर समय वो सोने का ही प्रयास करता है, अथवा दिन भर खा करके बोले बस प्रभु जी अब कुछ नहीं होता प्रभु जी। हर समय उसे आलस आता है। तो इस प्रकार से मेरे जैसा व्यक्ति है ना, जिसको पूरे समय आप दिन भर सुलाएंगे तो मैं दिन भर सो जाऊंगा नहीं। तो इस तरह से अलग अलग गुणों की प्रधानता होती है, सतोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्ति। व्यक्ति विशेष भी यह गुण होते हैं, समय विशेष भी बताया, व्यक्ति विशेष भी बताया। अब ये प्रकृति में ये 3 गुण होते हैं और इन्हीं तीनों गुणों द्वारा नियंत्रण होता है। इन गुणों के ऊपर शिला प्रभुपाद बताते हैं नित्य काल है, क्योंकि काल इनका निर्धारण कर रहा है। इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेकानेक कार्यकलाप होते हैं। अब कोई सुबह सुबह ही आपको खूब काम करवाए तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा, बोले सुबह सुबह भी इस व्यक्ति को चैन नहीं है कि थोड़ा शांति से रहने दो। फिर दिन में थोड़ा मोड़ा कराए तो चल जाता है। तो जीवन में जितने भी कार्यकलाप होते हैं, गुण और काल दोनों का निर्धारण, दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो दोनों के मिक्सअप से कार्यकलाप बनते हैं, कर्म बनते हैं। किससे किससे? कार्य और काल मिलते हैं, कार्य मतलब सॉरी गुण और काल मिलते हैं तो कार्य बनता है। गुण और काल मिलते हैं, काल मतलब समय, जब गुण मिलता है, समय मिलता है, तब जाकर के क्या बनता है? कर्म बनता है। हाँ, जैसे जब विवाह होता है तो गुणों को मिलाया जाता है, तब विवाह कर्म होता है। क्या समझा? विवाह के लिए क्या होता है? लड़के और लड़की के गुणों को मिलाया जाता है समयानुसार, तब एक समय का निर्धारण होता है कि फला डेट एक अच्छी तिथि है, इस तिथि पर इनका विवाह होना चाहिए, अब कर्म में रूपांतरण होता है। समझ में आया? इसीलिए आप देखिए मैक्सिमम टाइम जो ऑफिस का समय, आजकल तो रात को भी ऑफिस चलते हैं, लेकिन ऑफिस का टाइम मुख्यतः क्या होता है? क्या होता है टाइम ऑफिस का त्रिविक्रम प्रो?
ऑफिस का समय क्या होता है? 10 से 8। 10 से 6, मूलतः 10 से 6। 8 तो ये शोषण है। ये तो आजकल के मालिक अपने एम्प्लॉयज को अपना धन समझते हैं, जिनको अपने पैरों तले कुचला जाता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आप अन्यथा मत लीजिएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कुछ लोग अपने कुछ लोग स्वयं भी उतना ही मेहनत करते हैं, है ना। लेकिन इसको दूसरे तरीके से ऐसा समझा जाए कि जो मूलतः कार्य करने का समय है वो 10 से 6, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने इस सेवा को डिवाइड किया है 8+8+8 में। 8 घंटा स्वमेव अपनी भक्ति करने के लिए, 8 घंटा सेवा करने के लिए, और 8 घंटा भगवान की सेवा साधना करने के लिए। ठीक है ना। तो स्वमेव जीवन 8 घंटा, सेवा 8 घंटा, और साधना 8 घंटा। इस प्रकार से यह 24 घंटे का डिवीजन है। तो 10 से 6 का जो समय होता है यह रजोगुण का समय होता है, इसलिए इसी समय सारे कंपनीज अपने अपने कार्यों का निर्धारण करते हैं और इसी समय कार्य कराते हैं। सबको पता है इस समय लोगों की जो आउटपुट होगी, जो एफिशिएंसी होगी, वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हर व्यक्ति रजोगुण में आकर कार्य करेगा, इसलिए यह समय निर्धारित किया जाता है। श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं, आगे लिखते हैं, ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। आप जैसा कार्य करेंगे, मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने पीट दिया, तो कुछ दिनों बाद वो आपको पीटेगा। हो सकता है आज पीटने में आपको आनंद आया हो, लेकिन जब वो आपको पीटेगा तो आपको दुख होगा। तो आपके जीवन में जो सुख या दुख आता है वो आपके कार्यकलापों का रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है। किसने ऑन किया है? माइक बंद कर लीजिए। हरि बोल। अभी ध्यान से सुनिए, आपको अगर कुछ कहना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आई विल टेक योर क्वेश्चंस। हाँ, और जितने इनविजिबल लोग हैं विजिबल हो जाइए, जग जाइए। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले। हाँ, को तो निद्रा जाओ माया, पिशाचीर बोले। हाँ, कब तक सोते रहेंगे? यस स्वपन प्रभु, प्लीज पूछिए। स्वपन प्रभु, आपने हैंड रेज किया है, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्णा। एक माता जी है, आज कल से जुड़ा है, जी राकेश्वरी जंघेल। जी हाँ, और मैं एक तो थोड़ा क्वेश्चन नया भक्त के लिए और हमारे लिए भी पूछ रहा हूँ। जी जैसे सब देवी देवता को ज्यादा पूजते हैं, जैसे भोले बाबा को कम से कम 60% आदमी पूजा करते हैं, मानते हैं, जी और भी देवी देवता को मानते हैं। बाकी भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही कम आदमी मानते हैं, जैसे 30-35% ही मानते हैं। तो हम भगवान श्री कृष्ण को क्यों माने? एक क्वेश्चन है प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू स्वपन प्रभु। अभी शिला प्रभुपाद, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि जब व्यक्ति भगवान को भूल जाता है तो भगवान श्री कृष्ण उसी उद्देश्य की स्थापना के लिए यहाँ पर, पुनर्स्थापना के लिए यहाँ पर आते हैं। तब भी असंख्य लोगों में कोई एक व्यक्ति, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, ऐसे असंख्य लोगों में कोई एक व्यक्ति, सौभाग्यशाली व्यक्ति भगवान की शरण में आता है। बाकी सारे लोग चूंकि प्रकृति के माया के प्रभाव में है, तो ऐसे माया में प्रभाव में रहने के कारण वे सारे लोग इस भौतिक सुख पर, इस भौतिक जगत पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। इसलिए वे देवी देवता की पूजा करते हैं। इसलिए क्योंकि शिव जी बड़े भोले भाले हैं, उनका नाम भी भोलेनाथ है। बड़ी आसानी से मिल जाता है। शिव जी के पास गए, बोले भगवान अच्छा पति दे दो। शिव जी को लगता है सब अच्छे हैं, कई बार इतना डेंजरस वाला ला के देते हैं। हाँ, अब भोलेनाथ है, कुछ भी कर सकते हैं ना भाई, भोले भोले। अब तो अब शिव जी से पति मांगे, और कई बार बोले पत्नी दे दो, तो पत्नी के रूप में बोले, कई बार उनकी नागिन जो गले में लटकते रहती है, तो ऐसी नागिन स्वरूपा पत्नी ला कर दे देते हैं। तो इसलिए भैया थोड़ा सावधान हो जाइए।
है ना, क्योंकि भोलेनाथ इतने भोले, उनको हर व्यक्ति अच्छा ही लगता है। जैसे एक अच्छा व्यक्ति सदैव दूसरों को अच्छा ही देखता है, तो इसलिए भोलेनाथ से मांगने से पहले, हाँ, भोलेनाथ से कुछ नहीं मांगेंगे तो भोलेनाथ बोले अब मैं इसको क्या दूं, तब भोलेनाथ उसको बड़ा विशेष चीज देते हैं, जो उनके पास सबसे महंगी चीज है, वह है भगवान की भक्ति। तो अगर कोई भोलेनाथ की सेवा करे तो हरि की भक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं भोलेनाथ की कृपा से। इसलिए पति पत्नी मत मांगिएगा भोलेनाथ से। पता चला कि सावन में गए, खूब जल चढ़ाए, तो जल चढ़ाते हैं तो सावन में भैया वही नाग और नागिन दोनों आपस में मिल जाते हैं, और फिर पूरे जीवन भर एक दूसरे से चिपके रहते हैं और लड़ते रहते हैं, है ना। तो इसलिए भोलेनाथ के पास ज्यादा मत जाइएगा पति पत्नी के लिए, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति इसलिए करें क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति वो देवी देवता करते हैं जिन देवी देवता की पूजा सारे लोग करते हैं। तो आप सोचिए, वो देवी देवता भी पैसा लेने, ऐश्वर्य लेने, कृपा याचना करने भगवान कृष्ण के पास ही जा रहे हैं, तो फिर अगर मेरा डायरेक्ट लिंक मेरा कृष्ण से बन जाए तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊं, ठीक है। तो इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि मान ले कि मैं व्यापारी हूं और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया है, बहुत संपत्ति संचित कर ली है, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूं। मतलब पहले कष्ट उठाया, खूब कमाया, तब जाकर के मैं उसको भोग करने के लिए तैयार हूं। आपका प्रश्न थोड़ी देर में लेंगे परीक्षित प्रभु। हाँ, तब मैं क्या करूंगा, पहले मैं दुख उठाया तब मैं सुख भोगूंगा। बिल्कुल, मैं बार बार एक एग्जांपल भी देता हूं कि पहले एक बच्चा जो है, एक बच्चा पढ़ाई करता है साल भर बाद पढ़ाई का उसका रिजल्ट आता है, साल भर बाद उसे रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट में यदि अच्छा रिजल्ट आया तो माँ बाप खुश, और नहीं तो फिर पिताजी लेके डंडा फिर खूब पीटे। आगे पीछे सब लाल, अलग से लाली बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चारों तरफ लाल लाल दिखेगा। नहीं, कितना डेंजरस होता है वो जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है। सोचिए, ऐसा लगता है बस हृदय निकलकर ऐसे बाहर हाथ में रखा हुआ है, हाँ, किसी भी चीज का रिजल्ट, तो व्यक्ति उसके लिए बहुत दुख झेलता है, और तब जाकर कुछ क्षण मात्र का सुख आता है। फिर कमाने में समय लगा 8 घंटा, उड़ाने में कितना लगता है परीक्षित प्रभु? मान लीजिए आप 10,000 रुपए कमा कर लाए, हाँ, मान लीजिए दिन भर 8 घंटे की आपकी कमाई 10,000 रुपए है, 10,000 उड़ाने में कितना लगेगा? 1 सेकंड 2 सेकंड में उड़ जाता है प्रभु जी। है ना, मतलब खूब लंबे समय का दुख और क्षण मात्र का सुख, यही भौतिक जगत, यही भौतिक जगत। श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। मान लीजिए आप खूब मेहनत किए, कर्म फल अच्छा आया तो सुखी, और अगर कहीं नहीं आया तो घोर दुखी, बोले प्रभु जी सब मुझे खूब परेशान करते हैं। हाँ, यही कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? बता रहे हैं 4 इसमें से शाश्वत है। क्या क्या? भगवान भी शाश्वत है, आप भी शाश्वत है, जीवात्मा भी शाश्वत है, प्रकृति भी शाश्वत है, और समय भी, काल भी शाश्वत है। शाश्वत नहीं है तो क्या? कर्म। क्यों? क्योंकि पहले आप सभी सोचिए, आज से कुछ साल पहले आप क्या थे और आज आप क्या है? कर्म बदल गया कि नहीं बदल गया? पहले क्या सोचते थे? हर व्यक्ति सोचता था मैं भी एक दिन बड़ा सफल व्यक्ति बनूंगा। कितने लोग सफल व्यक्ति बनना चाहते? भौतिक रूप से आज कोई नहीं चाहता, बोले बस भगवान किसी तरह यह जीवन निपट जाए, किसी तरह यह जीवन पूरा हो जाए और आपकी सेवा में निकल जाए, दोबारा बस यहां ना आए। नहीं ज्योति भैया, दोबारा आने की इच्छा है? खूब एंजॉय करेंगे, अरे आएंगे ना यहाँ पर कबड्डी खेलेंगे? नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये 4 चीजें शाश्वत हैं। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है परंतु मिथ्या नहीं है। श्रील प्रभुपाद, आप समझिए ना,
जगत मिथ्या नहीं, जगत मिथ्या नहीं है। आपने एक श्लोक सुना होगा ना, क्या क्या आता है वो जगत मिथ्या वाला श्लोक? क्या है माता जी, कृष्ण राधिका माता जी, क्या है? एक जगत मिथ्या वाला कोई लाइन था ना, कोटेशन था ना, किसी को याद है? शंकराचार्य एक कोटेशन देते थे। जस्ट मिनट। जगत मिथ्या, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। हाँ, सुप्रसिद्ध श्लोक वाक्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जीवन मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो यह जो जगत है, यह जगत, श्रील प्रभुपाद यहां बता रहे हैं कि यह जगत अस्थाई है। क्या है? अस्थाई है, स्थाई नहीं है, लेकिन मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है, यह है। समझ में आया? यह अस्थाई है, मतलब टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, किंतु झूठ नहीं है, मिथ्या नहीं है ना। प्रकृति का अपना अस्तित्व है ना, ठीक है। श्रील प्रभुपाद इस बात की यहाँ पुष्टि कर रहे हैं कि कोई कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णव दर्शन यह नहीं करता, मायावाद दर्शन यह बात कहता है। क्या? यह जो श्लोक है यह मायावाद दर्शन का है, जहां पर कहा गया है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। यह जो श्लोक है, यह श्लोक मायावाद। कई बार लोगों को लगता है संस्कृत लिखा है तो सही ही लिखा होगा, नहीं कामना में, बोले संस्कृत का श्लोक है प्रभु जी, गलत कैसे हो गया है? तो श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं, दर्शन, हमारा जो वैष्णव दर्शन है, वैष्णव दर्शन के अनुसार यह जगत मिथ्या नहीं है। यह जगत क्या है? यह जगत टेम्परेरी है, अस्थाई हो सकता है, मिथ्या नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार हमारे वैष्णव, जब हमको यह बात नहीं पता होता है तो हम भी यही बात बताते हैं, अरे यह जगत तो मिथ्या है। नहीं, अच्छा, इससे पहले कितने लोग यह बात जानते थे कि जगत मिथ्या नहीं है? कितने लोग यह बात जानते थे? कोई नहीं जानता था। रीजन क्या है? रीजन यह है कि हमने कभी भूमिका अच्छे से पढ़ी नहीं। हमको तो ऐसा लगता था कि प्रसिद्ध श्लोक है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। हाँ, कैसे जगत मिथ्या नहीं होगा? जगत झूठी है। विशेषकर मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अध्यात्मवादी लोग हैं। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, हम सब क्या सोचते हैं? हम सब अपने आप को अध्यात्मवादी, हम सब अपने आप को स्पिरिचुअल व्यक्ति मानते हैं, हम स्पिरिचुअलिस्ट हैं। तो हम स्पिरिचुअलिस्ट कैसे हैं? तो हम सब, ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, हम सब यही मानते हैं कि जगत तो मिथ्या है। तो जान लीजिए, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं यह जगत मिथ्या नहीं है, यह जगत अस्थाई है। मैं कल भी एक श्लोक ले रहा था, अशाश्वतम दुखालयम। अशाश्वत मतलब जो शाश्वत नहीं है, मतलब जो स्थायी नहीं है, मतलब अस्थायी। नहीं तो असत्य कहते ना, असत्यम दुखालयम कहते ना, अशाश्वतम नहीं कहते, बोलते नहीं झूठ है। भगवान क्या कह रहे हैं? यह भौतिक जगत क्या है, यह प्रकृति क्या है? अशाश्वतम दुखालयम। भगवान नहीं कह रहे हैं कि यह झूठ है, भगवान कह रहे शाश्वत नहीं है, कभी बनता है, मतलब आज इस बना, कल फिर से भगवान के अंदर समा गया, फिर ब्रह्मांड निकला, फिर समा गया, फिर निकला, फिर समा गया, अस्थाई। जैसे अभी लड्डू है, कल लड्डू नहीं रहेगा, लेकिन लड्डू था ना। आप नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझिए। हमारे संध्या मैया गई नैवेद्य के यहाँ, और वहां से मस्त मैंगो बाइट लेकर आई। हाँ, बाइट लेकर आई, अभी उनके हाथ में था। अब उनके बेटे ने देखा मेरी मम्मी के हाथ में ये मैंगो बाइट है, हाथ से छीना, और छीन करके रैपर खोला, मुंह में डाला, चबाया अंदर। अब है क्या मैंगो बाइट?
नहीं है। पहले था क्या? पहले था अब नहीं है, मतलब मैंगो बाइट स्थायी नहीं है। पहले था अब नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम नश्वर हैं, हम भी स्थायी नहीं है इस जगत में। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसलिए यह भौतिक जगत भी क्या है, यह भौतिक जगत भी आप इसे मिथ्या नहीं कह सकते, झूठा नहीं कह सकते। यह भी क्या है, अस्थायी है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी मानना चाहिए। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है, बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है ना। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं, यह भौतिक प्रकृति। अच्छा फिर यहां श्रील प्रभुपाद एक लाइन लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। कह रहे हैं इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। अब यहाँ जो शाश्वत कहने का संदर्भ है, ये कहने का संदर्भ यह है कि प्रकृति चाहे यहां रहे चाहे भगवान के अंदर निवास करे, वह रहती है। समझ में आया? उसका अस्तित्व। अशाश्वतम दुखालयम, इस भौतिक जगत में अभी जहां पर हम रह रहे हैं, ये एग्जैक्ट फॉर्म इस फॉर्म में नहीं रहेगा, इसलिए यहां पर अशाश्वतम शब्द यूज किया गया। लेकिन यहां पर जो कहा गया, तो यहां पर क्या कहा गया? यहां पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रकृति है ना। प्रकृति सदैव रहती है, प्रकृति खत्म नहीं हो जाती, प्रकृति शाश्वत ही है। प्रकृति स्वरूपा है भगवान की, है ना, विभिन्नांश है, भिन्ना शक्ति कहा गया है इन्हें। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं है, अपितु भगवान के नित्य संबद्ध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित है और सभी शाश्वत है। लेकिन दूसरी वस्तु कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। कहते हैं ना लोग, भगवान मुझे दुख क्यों दिया? बोले पुरातन संबंध है, पूर्व जन्म में तुमने खूब दुख दिया था, इसलिए इस जन्म में तुमको, तो ये पुरातन संबंध है। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि कर्म के प्रभाव पुरातन हो सकते हैं। बार बार माताएं शिकायत करती हैं, प्रभु जी इस जन्म में मैंने तो किसी का कष्ट नहीं दिया, किसी का दिल नहीं दुखाया, लोग इतना कष्ट क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं क्योंकि आपका इन कर्मों से पुरातन संबंध है। समझ में आया? कष्ट क्यों पाते हैं? क्योंकि कर्म से पुरातन संबंध है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कष्ट बना रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये सारे के सारे शाश्वत नहीं है। मतलब ये कर्म शाश्वत नहीं होते। कर्म व्यक्ति बदल सकता है, कर्म के अनुसार अपने जीवन में आने वाले फलों को भी बदल सकता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं, निसंदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से राहत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवत गीता में इस कर्म का भी वर्णन हुआ है कि कौन से कर्म करेंगे तो आपको कर्म फल से राहत मिल जाएगी। तो इसका वर्णन हम श्रीमद् भगवत गीता में आगे जब हम कर्म योग पढ़ेंगे, तब हम कर्म योग में आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार का कर्म करना चाहिए ताकि कर्म फल से आपको राहत मिल सके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। यस, क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। यस, परीक्षित कृष्ण प्रभु, आपका प्रश्न। मेरा प्रश्न नहीं है प्रभु जी, मेरा क्या बोलते हैं, मैं जब रात में जब क्या बोलते हैं 16 साल कुछ कर रहा हूँ ना, तो आप बोले ना कि भोलेनाथ से सोच समझ के मांगना चाहिए। तो मैं उस टाइम बहुत तकलीफ में था, लेकिन ना मैं उस टाइम भी ना सब अपना दुख तकलीफ लेके जाते हैं, तो मैं भोलेनाथ से पूछता था कि 3 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया मैंने, कृष्णेश्वर महादेव, भीमाशंकर महादेव और त्र्यंबकेश्वर, एक साथ मैंने उस टाइम 1 महीने के अंदर किया था। तो मैं बोलता था आप यहाँ ऐसे अकेले बैठे हो, तो आपको तो मतलब सब आके आपके ऊपर जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाते हैं और अपना अपना मांगते हैं, और मेरे लाइफ में जो होना होगा, लेकिन आप ठीक है ना, ऐसे पूछता कौन आप ठीक है मतलब ऐसा बोलते। और वाकई वाकई में मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा, तो आज मुझे कृष्ण भक्ति दे दी। अरे थैंक यू, जय। यस, और किसी का कोई कमेंट हो, कुछ कहना चाहते हो?
कुछ पूछना चाहते हैं? ऐसा लग रहा है कुछ नहीं समझ में आया, सब साफ हो गया नहीं, सब उड़ गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरि बोल। जी प्रभु जी, एक प्रश्न था। शंकराचार्य जी भज गोविंदम का वो कहते थे, जैसे शंकराचार्य जी शिव जी के साथ हैं, मतलब ये तो परम वैष्णव थे, पर जो मायावादी फिलोसफी काहे वो किए हैं, प्रचार किए हैं? सबसे कठिन कार्य ना सबसे दक्ष व्यक्ति को दिया जाता है, और परम वैष्णव है शिव जी। तो अब यह कार्य करना था, कोई भी व्यक्ति श्रेय लेने को तैयार नहीं था। जैसे आज कोई, मैं बोलूं कि मेरे लिए कौन कौन कष्ट उठाने को तैयार है, तो मेरा जो बहुत घनिष्ठ होगा, प्रिय होगा, वो बोलेगा ठीक है, आप कह रहे हैं तो आपके लिए हम कष्ट उठाएंगे। गोपियां गोपियां भगवान श्री कृष्ण, जब भगवान श्री कृष्ण के पेट में दर्द उठा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि कोई मेरा भक्त अपने चरणों का रज मुझे दे दे तो मेरे इस पेट के दर्द से, इस शरीर की तकलीफ से मुझे राहत मिल जाएगी। उनकी पत्नियों ने नहीं दिया, नारद मुनि ने नहीं दिया, बाकी किसी वैष्णव ने नहीं दिया। जब गोपियों के पास नारद मुनि गए तो उन्होंने अपने पैरों से रज झाड़ा और दे दिया। भगवान की इस बात को समझ करके कि उन्हें कष्ट से मुक्ति मिलेगी, उन्हें दुख से मुक्ति मिलेगी। किंतु नारद मुनि कहते हैं तुम सब कैसी दुष्ट आत्माएं हो, हाँ, तुम्हें यह नहीं लगता कि भगवान को तुम अपने चरण का रस दे तुम नरक में जाओगी? बोले कोई बात नहीं, हमारे कृष्ण तो प्रसन्न हो जाएंगे ना। बिल्कुल इसी तरह कृष्ण को सुखी करने के लिए उन्होंने यह कार्य किया। तो परम वैष्णव शिव जी ने अपयश लेना स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको जाकर मायावाद का प्रचार करना है, एक छन्नी लगानी है, और ऐसे जो पहले से भ्रमित लोग हैं उनको और भ्रमित करना। तो जो प्योर सोल होगा, जो सबसे बारीक होगा, जो बिल्कुल फाइन तरीके से भगवान को समझ सकेगा, वही इससे निकल पाएगा। बाकी सब जितने बड़े बड़े होंगे वो चल जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे। इसलिए जो भक्ति को, जो भगवान को एज इट इज समझ पाएगा, वही इस मायावाद दर्शन को पार कर भगवान की भक्ति स्वीकार करेगा। नहीं तो वह इस मायावाद दर्शन को पार नहीं कर पाएगा। फिर वह भी क्या कहेगा? वह भी कहेगा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हाँ, फिर बोलेगा अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज कथा कर रहे थे, तो एक व्यक्ति को बड़ा खांसी आ रहा था। तो कथा के बीच में बेचारा खांसता, और जैसे खांसी बंद होती तो कहता सी हो हम सी वो हम। तो कई बार महाराज ने सुना, और थोड़ी देर बाद महाराज शांत हो गए। तो लोगों ने आके पूछा कि महाराज कथा कीजिए, क्यों रुक गए आप? तो महाराज कहते अरे भैया शिव जी को खांसी हो गई है, थोड़ा ले जाइए, बाहर ले जाइए, दवाई वाई पिलाइए। समझ में आ रहा है? तो लोगों को ये नहीं समझ में आता कि वो शब्द क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, शिवो हम, मैं शिव हूं, और शिव जी को खांसी आ रही है। समझ में आ रहा है? तो यह फिलॉसफी पहले लोगों को समझना चाहिए कि आप कौन है, आप क्या कह रहे हैं। तो इसलिए आदि शंकराचार्य जब आए तो उन्होंने लोगों को पहले कंफ्यूज किया। तो जो व्यक्ति कंफ्यूज हो गए तो समझ में आ गया इनकी फिलॉसफी, ये अपने प्रतिज्ञा में दृढ़ नहीं है, ये अपने भगवान के प्रति इनकी निष्ठा अभी कमजोर है, और इनको एक निष्ठ होना पड़ेगा भगवान की सेवा के प्रति। तो इसलिए शिव जी ने वह अपयश लेना स्वीकार किया। अंत में जब शिव जी से नहीं रहा गया, शिव जी बोले मैं प्रचार करते करते, भक्त कितना प्रचार करे, मतलब अपयश लेगा, तो अंत में खुद ही बैठ के जपने लगे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। है ना, ये अंतिम है। जब कुछ नहीं समझ में आया, शिव जी जब बहुत थक गए मायावाद का प्रचार करते करते, तब जाकर के शिव जी ने क्या किया, तब जाकर के उन्होंने अंत में एक गीत लिखी जो आप पढ़ते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। थैंक यू। यस, एनीवन? थैंक यू। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, श्रीमद भारूप के, उपस्थित जय गौर भक्त वृंद के। जय। अगर किसी को पर्सनल बात करना हो तो रुक सकते हैं, बाकी सारे लोग लीव कर सकते हैं। हरे कृष्ण।
और कुछ विशेष है किसी का? किसी को रुकना है, बात हरे करना? कृष्ण। प्रभु रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिए।